ब्लैक फंगस। तो इससे जुड़े कुछ मिथ जो हैं हम पहले उस पर बात करेंगे, फिर इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या ये ब्लैक फंगस जो है एक नया स्पोर है, क्या ये एक नई डिजीज़ है। दूसरा, क्या हर एक इंसान जो है उसको ब्लैक फंगस से डर या खतरा है या नहीं। तीसरा, जो भी पेशेंट हैं कोविड-19 के, क्या हर एक कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनको इस ब्लैक फंगस से खतरा है या फिर नहीं। कहने का मतलब कि मैक्सिमम लोगों को बोला जाता है कि कोविड-19 के जो पेशेंट हैं वो ठीक होने के बाद हफ्ता 2 हफ्ते 10 दिन के बाद भी उनको ये ब्लैक फंगस जो है वो अपनी ग्रिप में ले रहा है। तो ये कहाँ तक सच है, तो आज इसी के ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। मैं हरप्रीत सिंह, बायोलॉजी कोच, आपको आज अवेयर करूंगा अबाउट द ब्लैक फंगस। क्या है ब्लैक फंगस, फंगस किसको बोलते हैं, किस तरह से ये इतनी तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है। ये वो बीमारी जो पिछले कुछ सालों में किसी एक हॉस्पिटल के अंदर पूरे साल में 8 या 10 केसेस आते थे, वो आज एक दिन के अंदर 10, 20, 50 केसेस आ रहे हैं। सो इतनी स्पीड से बढ़ने का कारण क्या है, क्या ये इसने भी एक नया स्ट्रेन ले लिए जो पहले स्पोर था। तो इन्हीं के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बात करेंगे कि ये ब्लैक फंगस है क्या, व्हाट इज ब्लैक फंगस। तो आप पीछे देख रहे होंगे स्क्रीन के अंदर मैंने जो स्ट्रक्चर है जो लगाया है वो इसी स्पोर का स्ट्रक्चर है, इसी फंगस का स्ट्रक्चर है। तो ये है क्या, तो ब्लैक फंगस जो है इसका अगर बोटेनिकल नेम बोलें या इसका साइंटिफिक नेम बोलें तो वो क्या है, दैट इज म्यूकरमाइकोसिस। सो ये म्यूकरमाइकोसिस ऐसा नहीं है कि ये आज ही पैदा हुई है, ये आज से पहले भी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर इसके स्पोर्स होते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। जिस तरह से हमें रिप्रोड्यूस करने के लिए जाइगोट चाहिए, कभी सीड चाहिए, कभी किसी की कटिंग चाहिए, इसी तरह से फंगस को रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई करने के लिए, अपनी पूरी बॉडी को बनाने के लिए एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर चाहिए, और वो स्ट्रक्चर होता है दैट इज स्पोर्स। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये जो स्पोर आप देख रहे हो ये रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि आप इनको आंखों से नहीं देख सकते, यू कांट सी विद योर नेक्ड आइज। तो अगर आप आंखों से नहीं देख सकते, इसका मतलब ये इतने हल्के फुल्के होते हैं कि हवा में होंगे, गंदे पानी के अंदर हो सकते हैं, तो किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर ये हो सकते हैं। अब बात आती है कि ये अगर पहले भी थे तो इतने कम केसेस क्यों थे, लेकिन आज अगर हैं तो इतने ज़्यादा केसेस क्यों हो रहे हैं। पहले भी प्रेजेंट था हवा के अंदर और ये आज भी है। तो पहला मिथ तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है जो मैंने आपको बोला कि आपके इन्वायरमेंट के अंदर ये ऐसा नहीं है कि ये एक नया, जैसे कोविड-19 एक नया म्यूटेंट फॉर्म आई है वैसे ही म्यूटेंट फॉर्म में नहीं, ये पहले भी था और आज भी है। सिर्फ बात ये है कि आज ये ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है। उसका क्या कारण है मैं आगे आपको बताऊँगा। म्यूकरमाइकोसिस है क्या, तो मैंने बोला ये एक फंगस है, और फंगस क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन। इसी तरह से फंगस भी एक कैटेगरी है। अब बड़ी बार देखते हो अचार के अंदर फंगस, जिसको उल्ली भी बोलते हैं, वो लग जाती है। ऐसे ही बड़े सारे हमारे जो चीज़ें होती हैं जिनको मॉइस्चर मिलता है तो उनको फंगस लग जाती है। मशरूम भी एक तरह का फंगस ही है। तो इसमें खासियत क्या है, तो ये जो फंगस है इसके जो स्पोर्स हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, हर एक बॉडी को रिप्रोड्यूस करने के लिए कोई स्ट्रक्चर चाहिए। जैसे ह्यूमन का अगर हम बात करें, एग और स्पर्म के फ्यूज़न से जाइगोट बनता है, वो जाइगोट ही आगे जाके एक एम्ब्रो को डेवलपमेंट करता है, जो उसकी डेवलपमेंट होती है उसी से आगे एक चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा। इसी तरह से ये जो म्यूकरमाइकोसिस है या ब्लैक फंगस है, इसके भी छोटे छोटे स्पोर्स हैं। जैसे आप पीछे देख सकते हो, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर हवा के अंदर हैं और हमें आंखों से नहीं दिखेंगे, पानी के अंदर होंगे, गंदे पानी में होंगे। सो जब कभी भी इनको मॉइस्चर मिलता है तो ये ऐसी कंडीशंस मिलेंगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोड्यूस करें, तो ये वहाँ पे जाके अपनी रिप्रोडक्शन करेंगे और अपने आप को फैलाएंगे, और ये बड़े तेज़ी से क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल आप अपने ब्रेड के अंदर देख सकते हो। अगर रात को आप ब्रेड को थोड़ा सा मॉइस्ट करके रख देते हो, सुबह देखोगे तो कितनी जल्दी वही 10-12 घंटे के अंदर पूरे ब्रेड के ऊपर फंगस से फंगस होती है। तो खुद सोचो कि अगर ये हमारी बॉडी में जाएगा तो कितनी स्पीड से ये आगे डेवलप करेगा। सो दिस इज एज फॉर एज म्यूकरमाइकोसिस मीन्स ब्लैक फंगस। तो ये पहले भी थी लेकिन स्प्रेड उतनी स्पीड से नहीं कर रही थी, लेकिन आज ये
प्रिवलेंट है या फिर बहुत जल्दी से स्प्रेड कर रही है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट कि किस तरह से स्प्रेड कर रहा है, किस तरह से हमारी बॉडी में एंटर करेगा ये ब्लैक फंगस, इसके स्पोर्स। तो इसके दो रूट होंगे। पहला रूट होगा दैट इज़ नेज़ल, मीन्स आपके नोज़ के थ्रू ये एंटर करेगा। तो अगर ये स्पोर्स आपके नोज़ के थ्रू एंटर करेंगे अंदर बॉडी में, तो ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब कि आपका नेज़ल चैम्बर ये आ गया है ना, उसके बाद आपके लंग्स के अंदर जा सकते हैं, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा सकते हैं, और ये नोज़ से आपके आईज़, मीन्स आई सॉकेट होता है, ये आई का सॉकेट, यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, आईज़ के थ्रू अंदर जा सकते हैं, और ये यहाँ से अंदर से आपके ब्रेन को भी क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इसके अंदर जाने का जो रूट है, द फर्स्ट इज़ द नोज़। तो सबसे जो खतरनाक रूट है वो नोज़ ही है, और इसी से वो आगे बढ़ते बढ़ते आपके पूरा जो फेस है उसको कवर कर सकते हैं। ओके, अगर हम इसको टाइम पे क्योर नहीं करेंगे तो। दूसरा जो इसका रूट है स्प्रेड करने का वो है कट या इंजरी। तो इंजरी के दौरान भी ये स्पोर जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं, और उस केस में वो शायद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ना पहुंचे, वो आपकी बॉडी के जो स्किन है वहाँ पे ही ये उनको कवर कर सकता है और वहाँ पे भी डैमेज कर सकते हैं। सो ये रहा किस तरह से ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा। सिम्टम्स, तो अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। तो क्या क्या लक्षण होंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो पहला सिम्टम, अगर किसी की बॉडी के अंदर ऐसे स्पोर्स एंटर कर जाते हैं तो इट मीन्स कि उसकी नेज़ल ब्लॉकेज, मीन्स आपका जो नाक है वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगी अंदर। या फिर अगर ये आइज़ के थ्रू आइज़ वाली साइड चला गया तो आपकी जो आइज़ हैं वो ब्लर्ड दिखना शुरू हो जाएगा या डबल विज़न होना शुरू हो जाएगी। तो ये भी आपके चांसेस रहेंगे अगर ऐसा होता है तो। नेक्स्ट आ गया हेडेक। तो इस केस में आपको हेडेक भी हो सकती है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं, जब भी कभी ये अगर बॉडी में एंटर करता है तो ये वाले लक्षण दिखेंगे। तो सबसे बड़ा ये है कि आपको नेज़ल डिस्चार्ज होता है वो ब्लैकिश होगा, जो नाक से जो पानी निकलता है वो ब्लैकिश कलर का होगा। तो ये सबसे बड़ा इसका सिम्टम रहेगा। और दूसरा, आपकी बॉडी का जो स्किन कलर है वो चेंज होना शुरू होता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, मैंने पीछे लगा दिया तो आपको दिखा यहाँ पे किस तरह से ब्लैकिश कलर हो सकता है, या फिर आइज़ जो हैं वो किस तरह से होंगी अगर आइज़ के अंदर ये इन्फेक्शन होती है तो। तो अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो सबसे पहला प्रिवेंशन आ गया कि किस तरह से हम इस चीज़ से बच सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रिवेंशन आर बेटर देन क्योर, कि अगर हम प्रिवेंशन ही कर लेते हैं तो शायद ये डिजीज़ आए ही ना। मैं आपको आगे ये भी बताऊँगा कि ये बीमारी आ क्यों रही है, बढ़ क्यों रही है। पहले हम थोड़ा सा इसका जनरल चीज़ें देख लें, तो उसके बाद हम आगे उसको डिटेल में बात करेंगे। तो प्रिवेंशन की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपना ब्लड शुगर लेवल जो है उसको मेंटेन करना है, तो वो बड़ा हाई नहीं होना चाहिए। सेकंड, डू नॉट यूज स्टेरॉइड्स अननेसेसरली। तो हमने देखा कि कोविड-19 के जो थर्ड फेज़ होती है जब वो क्रॉस करती है, जब हमें एंटर करता है, पहली फेज़ होगी जब हमें 2-3 दिन तो पता ही नहीं चलता कि कोविड है, वो सेकंड स्टेज भी निकल जाती है, थर्ड स्टेज में बुखार होना शुरू होता है। जब वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 4 तक पहुँच जाता है, जहाँ फिर हमारे लंग्स के अंदर वो इन्फेक्शन होती है, तब हम स्टेरॉइड लेते हैं। लेकिन हमने देखा कि बड़े सारे लोग जो हैं बिना डॉक्टर की कंसल्ट किए ही वो स्टेरॉइड फर्स्ट फेज़ में ही ले लेते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या है, ऐसी इन्फेक्शन बढ़ सकती है। तो विदाउट कंसल्ट किए डॉक्टर को अपने कभी भी स्टेरॉइड्स नहीं लेने, क्योंकि यहाँ पे चाहे कोविड की बात करें, चाहे हम यहाँ पे ब्लैक फंगस की बात करें, दोनों केसेस में जो ये चीज़ बढ़ रही है तो वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोग जो हैं इलाज खुद कर रहे हैं, स्टेरॉइड अपनी मर्जी से ले रहे हैं। तो स्टेरॉइड इस दोनों डिजीज़ में सबसे मेन रोल प्ले कर रहा है। तो हर एक डॉक्टर, चाहे वो अमेरिका के देखो, सिंगापुर के देखो, वो बोल रहे हैं कि आप विदाउट कंसल्ट किए डॉक्टर को अपनी मर्जी से मेडिसिन मत लें। मीन स्टेरॉइड को तो बिना कारण लें ही ना, जब तक कि आपके ये बीमारी लंग्स में ना हो। तो लंग्स में अगर फंगस वायरस होता है तो जाके आप स्टेरॉइड लो, क्योंकि स्टेरॉइड का लेने का मतलब कि आप अपनी बॉडी को खुद बढ़ावा दे रहे हो इस ब्लैक फंगस के लिए। तो इट मीन्स अननेसेसरी आपको स्टेरॉइड को नहीं लेना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा, डू नॉट यूज़
ऑर्डिनरी टैप वाटर इन फ्लो मीटर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। यानी कि आपको भी पता है कि जब भी आप ऑक्सीजन सिलेंडर हम यूज़ करते हैं तो उसमें एक फ्लो मीटर होता है जिसमें हम पानी डाल देते हैं, और उस पानी को आपको चेंज करना है, और कोशिश करो स्टाइल वाटर हो, मीन्स उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही मॉइस्चर जो होता है आपके यहाँ पे नेज़ल में इकट्ठा होता है, और उसी के कारण आपके यहाँ पे ब्लैक फंगस जो है वो डेवलप करती है। ओके, तो ये कुछ प्रिवेंशंस हैं। तो सबसे पहला कि आपको शुगर जो है उसको मेंटेन करना है, उसको कोशिश करो कि वो ज़्यादा ना बढ़े। दूसरा आ गया कि आपको स्टेरॉइड्स नहीं लेने हैं। और तीसरा, आप जो वाटर यूज़ करते हैं, किस केस में, जब भी हम ऑक्सीजन लगाते हैं तो उस दौरान जो वाटर है उसको आप टाइम टू टाइम चेंज करते रहें, और पानी जो है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। तो ये आ गया प्रिवेंशंस। अब हम बात करते हैं इसकी क्योर की। मतलब अगर किसी को सिम्टम्स सामने दिखते हैं, लगता है कि इसको ये जो म्यूकरमाइकोसिस है या ब्लैक फंगस है उसके स्पोर्स उसकी बॉडी में चले गए, तो वो किस तरह से ट्रीट हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इसकी मेडिसिन नहीं है, इसकी मेडिसिन हैं, लेकिन मैं फिर बोलूँगा आपने डॉक्टर को ही कंसल्ट करना है। जो ये वीडियो है ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, ताकि आपको कम से कम थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। हर एक सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 या 3% लोग होंगे जो डायबिटिक होंगे, उनको थोड़ा सा अपना केयर करना है, अपने आप को थोड़ा हाइजेनिक रखना है, और थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कि सिम्टम्स कौन से हैं। अदरवाइज़ हो सकता है कि 90% लोगों के अंदर ये डेवलप ही ना करे। ओके, तो थोड़ा सा हमें अवेयर रहना है। तो ये वीडियो मैंने किसी को भी डराने के लिए नहीं बनाई है, सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए बनाई है, ताकि मेरा काम है यहाँ पे आपको अवेयर करना कि मैं आपको बताऊँ कि ब्लैक फंगस है क्या। अगर हम मेडिकेशन की बात करें तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे दैट इज़ का लाइपोसोमल एम्फीटेरिसिन बी। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, तो इसकी 20 बाइल्स होती हैं इंजेक्शंस की, वो मिलती हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपने मेडिकेशन में सिर्फ अवेयरनेस दे रहा हूँ, मैंने भी स्टडी की है, वहाँ से लिया है, मैं ना डॉक्टर हूँ, तो आपको डॉक्टर को ही कंसल्ट करना है। सिर्फ अवेयरनेस उन लोगों के जो डर गए कि भाई एक नहीं है, कोई इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं होगी, नहीं, इनके लिए भी आपके पास इंजेक्शंस हैं जिनको लगा के इसको रोका जा सकता है, अगर हमें स्टार्टिंग में इसका थोड़ा पता चल जाता है तो। ओके, और हर एक जो वाइल होती है उसकी कीमत भी यहाँ पे बताई गई है कि 5000 से 6000 है। तो ऐसी नियर अबाउट 20 वाइल्स लगती हैं अगर आपको ये चीज़ डेवलप कर गई है। सो ये था आपका कि मेडिकेशन, तो अगर हमें ऐसी डिजीज़ लग जाती है तो इसके लिए मेडिकेशन क्या लेनी होगी। हाउ रिस्की इज़ दिस कंडीशन, कि अब बात करते हैं कि ये जो कंडीशन ये कितनी रिस्की है। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो आगे मेरे स्क्रीन के कि इसका फैटिलिटी रेट जो है, मीन्स जैसे डेथ रेट बोल सकते हैं, वो 80% है अगर हम उस पेशेंट को ट्रीट नहीं करते। इफ़ अ पेशेंट गोज़ अनट्रीटेड, तब इसका रेट जो है 80% है। और अगर हम इसको ट्रीट करते हैं देन 40 to 50% इफ़ ट्रीटेड। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये अगर हम सिम्टम दो देखते हैं और इन सिम्टम्स को अगर हम देखने के बाद इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो 101% इसका इलाज हो सकता है। लेकिन अगर हम सिम्टम देखें और उसके ऊपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तब जाके ये फेटल हो जाएगा, और उस केस में थोड़ा सा बचाव मुश्किल हो जाएगा। तो अब बात करेंगे कि क्या इसके लिए कोई मेडिसिन है। तो मैं जो भी आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये मैं अपनी स्टडी करके बता रहा हूँ, आप इसको एज ए डॉक्टर नहीं ले सकते। मैं एक सिंपल अवेयरनेस बता रहा हूँ कि क्योंकि लोगों के अंदर बहुत सारा खौफ आ गया, बहुत सारा डर आ गया इस चीज़ को लेके कि ब्लैक फंगस एक नई डिजीज़ आ गया है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बिल्कुल भी नई डिजीज़ नहीं है। आज से पहले भी कई सालों से ये डिजीज़ हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आज की कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और बढ़ने का कारण ये बस इतना ही है कि लोग मोस्टली डायबिटिक हैं और उनको इम्यूनोसुप्रेसेंट दिए जा रहे हैं जिससे उनका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। और तीसरा, उनको स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं, वो मजबूरी भी है डॉक्टर की, क्योंकि उनको ठीक करना है कोविड-19। तो जब ये तीनों कंडीशन जुड़ रही हैं तो उसके कारण ये थोड़ा सा स्प्रेड कर रहा है। और दूसरी बात, अब बात आती है कि ये किस तरह से बॉडी के अंदर एंटर करता है। अब क्यों ज़्यादा हो रहा है, स्पोर तो पहले भी थे, फिर अब इस दौरान जो है ये ज़्यादा बॉडी में किस तरह से एंटर कर रहा है। तो इसका सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ कि जब कभी भी किसी को ऑक्सीजन की पाइप लगती है तो जब उसको नेज़ल के अंदर डाला जाता है तो उस दौरान क्या होता है कि जब उस पाइप को अंदर डाला जा रहा है, तो मैंने पहले बोला जो वाटर होता है उस केस में वो
वहाँ पे क्या करता है, एक इन्फेक्शन कर देता है नेज़ल के अंदर। उल्टा दूसरा क्या होता है कि जो कंडीशन भी ऐसी है, स्पोर हवा में वो भी एंटर कर जा रहे हैं आइज़ के थ्रू, नोज़ के थ्रू। इवन कि कई बार कोविड-19 का जो पेशेंट है वो ठीक होकर घर भी चला जाएगा, लेकिन जब हम उसको पाइप को निकालते हैं तो उसके कुछ स्पोर्स बॉडी के अंदर ही रह गए होते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के अंदर डेवलप करते रहते हैं। तो जब वो बॉडी के अंदर डेवलप करेंगे स्पोर्स, तो वो आहिस्ता आहिस्ता से क्या होता है कि कोविड का तो ठीक हो गया, लेकिन उसको ये जो म्यूकर माइकोसिस है वो डेवलप कर जाती है और उसके बाद वो उसका वो जो है स्प्रेड वो ज़्यादा तेज़ी से होना शुरू कर देता है। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि सिर्फ अवेयर रहना है, कि अपनी बॉडी को जांच करनी है। कि मैंने पहले बोला कि ये जो बीमारी है कोविड-19, इससे लोग सिर्फ 1% मर रहे हैं या 2% इनकी डेथ रेट है, लेकिन हम मीडिया के कारण या फिर हम न्यूज़पेपर के कारण ये 98% जो उनके मेंटल के अंदर ये डेवलप कर चुकी है। इसलिए लोगों की डेथ जो है वो डर से ज़्यादा हो रही है, ना कि फिज़िकल बॉडी जो डेथ है वो हो रही है। तो कहने का मतलब कि हमें इस बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना है, अवेयर रहना है, इनके सिम्टम्स समझना कि क्या सिम्टम्स है। क्योंकि अगर हम सिम्टम्स नहीं समझ पाए, 2 या 3 दिन की भी देरी होगी तो ये थोड़ा सा स्प्रेड तेज़ी से करती है, ठीक है। तो इस कारण ये ज़्यादा स्प्रेड कर रही है, क्योंकि कंडीशंस हम इनको ऐसे ही प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो हाई रिस्क पर हैं। ओके, सो पीपल एट हाई रिस्क, कौन से ऐसे लोग हैं? तो सबसे पहले मैंने अभी बात की कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, डायबिटिक पर्सन जो हाई डायबिटिक है, मींस ऐसे लोग जिनका जो शुगर लेवल ब्लड के अंदर बहुत ही ज़्यादा है, वो जो लोग हैं वो थोड़े से रिस्क पर हो सकते हैं इस केस में। दूसरा, अगर इम्यूनोसुप्रेसेंट जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, जिसको आप बोलते हो, इसी के कारण एक हमारी बॉडी के अंदर डिजीज डेवलप होती है, दैट इज़ कॉल्ड लाइफोपीनिया। सो व्हाट इज़ लाइफोपीनिया? तो हमने देखा कि ज़्यादातर जो लाइफोपीनिया के लोग हैं उनमें भी ये देखने में मिली है डिजीज़ डेवलप करती है। तो सबसे पहले समझेंगे लाइफोपीनिया है क्या। तो इट मीन्स कि ज़्यादातर जो आज से पहले, मैं बात करूँगा आज से पहले ये जो डेवलप हुई उसकी स्टडी हमने की, तो लोगों को एक मेडिसिन दी जाती थी जिसको बोलते हैं, दैट इज़ इम्यूनोसुप्रेसेंट। मतलब कि एक ऐसी मेडिकेशन जिससे उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक हो जाए। क्यों वीक होगा? क्योंकि जब हम किसी को कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, जब कुछ ऐसा करते हैं, तो हम उनके इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा शांत कर देते हैं ताकि वो किसी भी तरह की रिएक्शन ना करे ऐसे ऑपरेशन के दौरान या सर्जरी के दौरान। तो जब हम कभी ऐसा देते हैं तो उस दौरान क्या होता है, उसका इम्यून सिस्टम मतलब उसके WBC जो होते हैं वो डैमेज हो जाएंगे या फिर वो सुप्रेस कर जाएंगे। तो हमने देखा कि जब भी लोगों को कोविड-19 था, मीन्स कोविड-19 है, तो कोविड-19 में क्या होता था कि उनको स्टेरॉइड दिए जाते थे। इट मीन्स कोविड-19 प्लस स्टेरॉइड्स, मीन्स हम उनको शुगर दे रहे हैं, स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, प्लस उस दौरान उनका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता था। तो ये तीनों कंडीशंस, मीन्स एक कोविड-19 प्लस हमारा WBC का वीक होना, इम्यून सिस्टम का वीक होना, प्लस स्टेरॉइड हाई हो जाना, प्लस उस पेशेंट का बहुत ही ज़्यादा शुगर बढ़ना, मीन्स वो ऑलरेडी डायबिटिक है। तो ये जब तीनों की तीनों एक लाइन में लगी तो इस ब्लैक फंगस का उस पेशेंट पे अटैक होना आसान हो गया, क्योंकि उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए उसको एक मीडियम चाहिए, और ये 4 कंडीशन उसके लिए सबसे बेस्ट मीडियम होता है। मीन्स हमारे इम्यून सिस्टम जिसने उसको मारना था वो वीक हो चुका है, जिस पे उसने डेवलप करना शुगर हाई, और उसी के ऊपर डॉक्टर जो डोज दे रहे हैं वो भी हाई स्टेरॉइड, क्योंकि स्टेरॉइड जो है वायरस को मारने में मदद कर रहे थे, उनकी रिडक्शन कर रहे थे। तो वायरस तो रिड्यूस हो गया, लेकिन ये भी उसको डेवलप करने में मदद कर रहा है। तो ये कंडीशन जो थी, इसलिए आज जितने भी लोगों की डेथ हुई है, एम्स की बात करेंगे वहाँ पे 20 लोगों की डेथ हुई है इस ब्लैक फंगस के कारण। 20 के 20 कोविड पॉजिटिव थे, और उनमें देखा गया कि उनकी डायबिटिक कंडीशन भी थोड़ी अच्छी नहीं थी, उनमें जाके ये डेवलप हो रहा है जहाँ पे इम्यून सिस्टम उनका बिल्कुल ही वीक था। तो इन 4 कंडीशन में ही ये ज़्यादातर डेवलप करता है। तो अगर कोई इंसान चाहे वो कोविड-19 से बाहर निकल चुका है, अगर उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, उसको शुगर की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उसको इम्यूनोसुप्रेसेंट नहीं दे रहे, उनको स्टेरॉइड्स नहीं दे रहे,
तो उसको ये डिजीज़ डेवलप नहीं होगी। इसलिए हमें इतना ज़्यादा इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। सो ये कंडीशन थी जिसमें ये ज़्यादा डेवलप करता है। तो होप करूँगा कि ये जो ब्लैक फंगस था इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी मिली। और मैं फिर से बोलता हूँ कि आपको अवेयर रहना है। अगर हमें अच्छी तरह से रहना है, अवेयर रहना है, और जितना हो सके आप मेडिटेशन करो, जितना हो सके आप एक्सरसाइज करो, योगा करो, यही हमारा बचाव है। क्योंकि इससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, इसी से हमारा जो बॉडी का शुगर लेवल है वो भी कम होगा, और इसी से हमारी जो मेंटल स्ट्रेंथ है ये होगी। तो होप करूँगा कि अगली वीडियो तक सारे स्वस्थ रहेंगे और इस डिजीज़ से डरेंगे नहीं, सिर्फ अवेयरनेस लेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।